मंगल ग्रह के बारे में संपूर्ण विस्तृत चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। मंगल जो ग्रह है वो वृश्चिक राशि पर और मेष राशि पर अपना प्रभुत्व रखता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है और इसका रंग लाल है। इसके रोम भी लाल है। इसी कारण से मंगल की वस्तुएं भी लाल ही है। मंगल देवता चतुर्भुज है और उनके शरीर के रोए लाल है। उनके हाथ के अंदर 4 तरह की चीजें हैं। शक्ति है तो मंगल शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल है यानी कि शत्रुओं का नाश करने की क्षमता रखता है। गदा यानी कि काफी पावरफुल है। और वर मुद्रा में, वर मुद्रा मतलब आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। इन्होंने लाल रंग की मालाएं और लाल रंग का वस्त्र मंगल देवता ने धारण किया गया है। और मंगल देवता का जो रथ है वो भी सोने से निर्मित है। मंगल के जो घोड़े हैं वो इस रथ में जुड़े लगे हुए हैं और वो भी लाल रंग के हैं। रथ पर अग्नि से उत्पन्न ध्वजा लहरा रही है। तो यानी कि मंगल का सीधा संबंध अग्नि से है। मंगल देवता कभी भी सीधी दृष्टि से देखते तो हैं, परंतु ज्यादातर इनकी दृष्टि वक्र होती है, यानी कि चौथी के बाद 8वीं दृष्टि इनकी रहती है। कभी कभी इनका वाहन मेढ़ा भी बताया गया है शास्त्रों के अंदर। मंगल शत्रुओं का विजेता है, युद्ध का कारक है और साथ ही साथ ये युद्ध प्रिय भी है, ऋण करता भी है। इसी के कारण से मंगल देवता के नामों का जाप करने से व्यक्ति को ऋण से मुक्ति मिलती है। जिस दिन भी मंगलवार हो और स्वाति नक्षत्र मिले तो उस दिन ब्रह्म व्रत यानी कि मंगलवार का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त कार्य बनते हैं। पृथ्वी के पिता सूर्य यानी कि हमारे जो पिता कारक ग्रह है सूर्य है और माता कारक ग्रह चंद्रमा है। मंगल पृथ्वी का ही पुत्र है और सूर्य और चंद्र उनके नाना नानी है। ननियाल के पूर्ण गुण भी इसके अंदर विद्यमान है। पृथ्वी से संघर्ष कर यह उनसे अलग हुआ, अतः उसमें मारक तत्व काफी बड़ी मात्रा में है। सूर्य का तेजस और चंद्रमा की शीतलता दोनों इसके अंदर है। यह प्रबल साहसी है, शक्ति का नेतृत्व का प्रतीक है। उज्जैन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसी कारण से उज्जैन के अंदर ही मंगलनाथ का मंदिर है, जो भारत में एकमात्र मंगल देवता का मंदिर है। यह चतुर्भुज, यहाँ पे यह चतुर्भुज रूप में है। शूल और गदा इनके अस्त्र हैं और भारद्वाज इनका जो है, भारद्वाज कुलीन क्षत्रिय हैं। ये मेष के ऊपर इन्होंने विराजमान हो रखे हैं। मेष इनका वाहन है। इनका देवता कार्तिक के स्वामी को माना गया है। अग्नि तत्व है और वर्षा में चमकती हुई बिजली के समान इनकी कीर्ति है। मंगल देवता के एक तरह से देखें तो लाल और सफ़ेद दोनों रंगों से जो मिश्रित रंग पैदा होता है वो भी कई जगह शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इनके जो फूल हैं वो किंकुश के फूलों का जैसा लाल रंग बताया गया है। तपे हुए तांबे के समान इनकी क्रांति बताई गई है और अग्नि ज्वाला के समान इनका वर्ण बताया गया है। इनका कद ज़्यादा लंबा नहीं है और मेष और वृश्चिक राशि इनके स्वामी पड़ती है। इनके मेष इनकी मूल त्रिकोण राशि है और ये जो किस राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में सबसे ज़्यादा उच्च के होते हैं। कन्या राशि में ये नीच के कहलाते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर 6 नंबर स्थान पे मंगल है तो आपका मंगल नीच का है, और अगर 10 नंबर लिखा है वहाँ मंगल है तो वो उच्च का है। मीन, वृश्चिक, कुंभ, मकर और मेष राशि में ये बली रहते हैं। मीन और कर्क में अगर आपका मंगल है तो वो सुखप्रद आपके लिए रहेगा। ये रात्रि बली ग्रह है और कृष्ण पक्ष में ज़्यादा बली रहते हैं। दक्षिण दिशा में भी ये ज़्यादा बली रहते हैं। जब भी मंगल की होरा आती है उस महीने में, उस पर्व में, उस काल में ये काफ़ी बली रहते हैं, यानी कि काफ़ी पावरफुल रहते हैं। इस कारण से सूर्योदय से लेकर के जो 24 घंटे होते हैं उसमें मंगल की होरा में मंगल के कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, कार्य की सिद्धि होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर और चौथे स्थान के अंदर मंगलदेव कमजोर कहे जाते हैं। 10वें स्थान के अंदर ये काफ़ी पावरफुल कहे जाते हैं। छठे स्थान पे भी ये पावरफुल रहते हैं। तीसरे और छठे स्थान के ये कारक हैं और इस कारण से तीसरा स्थान हमारे पराक्रम का है, छठा स्थान हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का है। इस कारण से इस भाव में जब ये बैठते हैं तो ये उस भाव का नाश करते हैं, यानी कि शत्रुओं की हानि करते हैं। तीसरे भाव में बैठते हैं तो पराक्रम तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत वाला हो जाता है। ये पुरुष ग्रह है, इस कारण से स्त्री राशियों में इनको ज़्यादा सुखदायी बताया गया है। वक्री होने पर भी ये शुभ फल प्रदान करते हैं। अब मंगल से जुड़े हुए कौन कौन से काम धंधे हैं,
मंगल हमारे शारीरिक और मानसिक कार्य की सामर्थ्य बताता है। इस कारण से दूसरों के लिए खुद को भी कष्ट में डालना मंगल का स्वभाव होता है और थोड़े से इशारे में ज़्यादातर सारी बातें समझ जाना मंगल का स्वभाव है। तर्क शक्ति इनकी बहुत ही प्रबल होती है। इस कारण से मंगल के जो काम धंधे हैं वो राजनेता के हैं। वकील का काम भी लड़ना होता है। बिजली के कार्य का सीधा संबंध मंगल से है। वैज्ञानिक, मिस्त्री, व्यापारी, मशीनरी के कार्य मंगल के अधीन आते हैं। इंजीनियर, ओवरसियर, भूस्वामी, जागीरदार, क्योंकि भूमि का संबंध भी मंगल से है इसलिए भूस्वामी, जागीरदार, सेनापति, सिपाही, औषधि के विक्रेता, रसोई बनाने वाले, क्योंकि अग्नि का संबंध रसोई से है इसलिए रसोई से संबंधित कार्य, सुनार, दर्जी, लोहार, चमार, ये सब कार्य मंगल के हैं। इसी के अलावा स्मगलिंग करना, चोरी करना, डकैती डालना, ये भी मंगल के अधीन ही आता है। नायक, सेनापति भी मंगल के कार्यक्षेत्र बताए जाते हैं क्योंकि इन सभी कार्यों के अंदर मंगल की प्रधानता रहती है। सेना के जितने भी कार्य हैं, सेनापति हो, सिपाही हो, मेजर हो, वो सब मंगल के अधीन आते हैं। मंगल की कौन सी धातु होती है? मंगल की धातु सोना और तांबा दो बताई गई है और मंगल को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। उसकी पावर 5 से 9 रत्ती की बताई गई है। ये 5 से 9 रत्ती का पहनने से मंगल काफ़ी शुभ परिणाम देते हैं। मंगल की ऊर्ध्व दृष्टि होती है। ये अपने स्थान से गिनते हुए चौथे स्थान को देखता है कुंडली के अंदर और सीधी दृष्टि 7वें स्थान को देखता है और 8वें स्थान पर देखता है। इसके अलावा 3 और 2 और दृष्टियां हैं। 3 और 10 पर ये एक पाद से देखता है। 5 और 9 पर ये द्विपाद दृष्टि से देखता है। 10वें स्थान पर इसकी पूर्ण दृष्टि रहती है। जो भी हमारी कुंडली का 10वां स्थान है वहाँ पूर्ण दृष्टि रहती है क्योंकि 10वें स्थान का स्वामी है मकर और वहाँ पे ये उच्च का होता है। केवल अपने घर को देखकर ये बुरा प्रभाव नहीं करता है, यानी कि अगर ये अपने घर को देख रहा है, मेष को देख रहा है, वृश्चिक को देख रहा है, मकर को देख रहा है तो पूरा प्रभाव नहीं करेगा। पर इसकी सप्तम दृष्टि प्राय शत्रुता रखती है। जहाँ पे सीधी दृष्टि डालता है उस भाव को ये कष्ट पहुँचाता है। मंगल के जो मित्र ग्रह है वो है सूर्य, राजा, बृहस्पति यानी कि गुरु और चंद्रमा जो कि हमारे माता का कारक है। और इसके जो शत्रु ग्रह है वो बुध और राहु इसके शत्रु बताए गए हैं। किसके साथ इसका सामान्य व्यवहार रहता है वो है शुक्र और शनि। राहु से इसकी शत्रुता समता भाव में ही रहती है। जिन व्यक्तियों की मेष और वृश्चिक राशि होती है उनके लग्न या जिनका मेष या वृश्चिक लग्न है वो मंगल के लग्न कहलाते हैं। ये लोग प्राय बिना सोचे समझे सामने वाले व्यक्ति से टकरा जाते हैं क्योंकि मंगल का स्वभाव है तेजस्वी और दमक और उतावलापन भी मंगल का है और तुरंत निर्णय लेने वाले भी जो एकदम से डिसीजन ले लेते हैं वो भी मंगल से प्रभावित होते हैं। अपनी प्रतिभा से ये लोग ऊंचे उठते हैं परंतु थोड़ा क्रोध की इसमें अधिकता होती है और साहस इनके ऊपर ज़्यादा रहती है। चेहरे पे ललाई लिए हुए इनका गोरा रंग और गेहुआ रंग होता है। आयु इनकी लंबी होती है। बाल घुंघराले, थोड़े बहुत बाल घुंघराले होते हैं। गर्दन लंबी होती है। नेत्रों में तीखापन होता है। अच्छे सुंदर नेत्र होते हैं। मध्यम औसत कद इनका रहता है। चेहरा कुछ लंबा लिए हुए रहता है, यानी कि पूरा गोल चेहरा नहीं रहता है। आंखें गोल होती है, सुंदर होती है। दांत भी सुंदर होते हैं। चेहरे में किसी चोट या मस्से का निशान इनके ऊपर अधिकतर देखा गया है। यह जन्मजात लहसुन या मस्सा इनके ऊपर रहता है। घुटने प्राय आयु के हिसाब से कमजोर हो जाते हैं। ललाट इनका चौड़ा होता है। बाल में थोड़ा सा हल्का घुंघरालापन रहता है। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और ये स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान आराधना, मंगल के बीज मंत्र ओम भौम भौमाय नमः मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देता है।